बिहार में दो गठबंधन बड़ी मजबूती से अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं और 2024 के चुनाव को लेकर के सहमत का खेल जारी है। आपको बता दें कि दोनों ही गठबंधन में अब इस बात को लेकर के असमंजस की स्थिति बन गई है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में क्या होगा। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन के तहत अभी तक सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के कहा तो ये जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर के NDA गठबंधन में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां आपको पता है कि बिहार में 40 सीटों का जो तिलिस्म है उसे तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से एक फार्मूला बनाया है, जिस फार्मूले को लेकर के सभी तैयार हैं। लेकिन इस फार्मूले में एक बड़ा पेंच फंसा हुआ है, वो है चिराग पासवान वर्सेज पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जब से चिराग पासवान ने हाजीपुर अपनी दावेदारी ठोकी है उसके बाद से पूरा का पूरा मामला अब अटक गया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस ने दूसरे खेमे में अपनी एंट्री के लिए रास्ता तय कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज से 4 दिन पहले जब चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई, उस समय वो अपने गांव शहर बन्नी गए हुए थे। वहाँ बड़ी माँ के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार नजर आया और जिस तरह से वो फूट फूट करके रोने लगे, उसे देख करके चर्चाएं शुरू हो गई थी। चर्चा ये शुरू हो गई थी कि अब चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ को भी मेन फ्रेम में लाना चाहते हैं। हालांकि चर्चा ये भी चल रही थी कि वो अपनी छोटी माँ यानी रीना पासवान को चुनावी मैदान में उतारने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये बातें उन्होंने कई बार कैमरे पर भी कहा है। हमारे साथ भी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं तो चाहता हूं पर मां तैयार नहीं है। लेकिन इसके बाद अब ये चर्चा ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ये जो रिश्ता है उस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगी हैं। एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि हाजीपुर के सीट रामविलास पासवान के किसी बहुत ही करीबी यानी या तो खुद चिराग पासवान या फिर अपनी बड़ी मां को चुनाव लड़ा सकते हैं। ये बातें अब चर्चा में आ गई हैं और इसकी चर्चा में आने के बाद पशुपति कुमार पारस के भी कान खड़े हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस ने इस पर रिएक्ट भी करना शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं अब ये मामला पूरी तरह से उलझा हुआ नज़र आ रहा है। आपको याद होगा साधु पासवान ने क्या कहा था। साधु पासवान लगातार जब से अपनी बड़ी माँ से मिल करके चिराग पासवान आए हैं तो उन्होंने उन पर कटाक्ष करते हुए बहुत सारी बातें कही थी। कहा यह भी था कि हम भी तैयार हैं। इसका सीधा मतलब नज़र आता है कि एक तरफ जहां बड़ी मां को चुनाव लड़ाने के लिए हाजीपुर से चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस ने एक बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि अगर वो मां को लड़ाएंगे तो मैं उनकी बहन को हाजीपुर की सीट से चुनाव 2024 में लड़ाऊंगा। इन सारी बातों को लेकर के अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि पशुपति कुमार पारस ने अपने लिए रास्ता अख्तियार कर लिया है। यानी सीधी बात नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस को इस बात का एहसास हो गया है कि चिराग पासवान का NDA में ज़्यादा प्रभाव है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। अगर बात की जाए तो चिराग पासवान NDA में हैं तो बात माने नहीं माने, लेकिन 40 सीटों का तिलिस्म बिहार में कैसे टूटेगा उस पर अब चर्चाएं शुरू हो गई है। एक तरफ जहां चाचा भतीजा की ये जंग पूरी तरह से NDA गठबंधन में हंगामे का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ बाकी के जो दल हैं वो शांत पड़े हुए हैं, तो यहाँ काफ़ी हंगामा है। इस पूरी बात को लेकर के अगर देखा जाए तो हाजीपुर से मैं ही लड़ूंगा, ये कई बार वो कह चुके हैं। कल भी जब वो हाजीपुर में गए हुए थे तो वहाँ पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो भड़क गए और कहे कि मैंने हजारों बार ये बात कह दिया है, अब कितनी बार कहूँ। पशुपति कुमार पारस ने कहा कि सब कोई स्वतंत्र है, कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। यदि चिराग पासवान अपनी मां को चुनाव लड़ाएंगे हाजीपुर से तो मैं उनकी बहन को चुनाव लड़वाऊंगा। अब इस बात के बाद आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ जाता है, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई अभी वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल में है और कहीं ना कहीं इशारा पशुपति कुमार पारस का वही है कि वो अगर पूरी तरह से उनकी बात नहीं मानी जाती है NDA में तो वो रुख कर सकते हैं INDIA गठबंधन का। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि इन चाचा भतीजा ने भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन को भी हिला करके रख दिया है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।